पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार कई कदम उठा रही है। पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों के स्थान पर अब शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है। यही संदेश को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज लोगों के बीच में अलग ढंग से पहुंचे। राजभवन से त्रिकुटा नगर के लिए वे अपनी गाड़ियों के काफिले को छोड़ इलेक्ट्रॉनिक बस की सवारी करते हुए नजर आए। दरअसल किस्सा ये है कि जम्मू नगर निगम की ओर से आज त्रिकुटा नगर में पार्क गोद लेने संबंधित अभियान की शुरुआत करनी थी। इस कार्यक्रम का आगाज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को करना था, लिहाजा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए उन्होंने ये अंदाज अपनाया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपने आप को और ताकतवर बनाने के प्रयास में तेजी लाती दिख रही है। बता दें कि आज बीजेपी के पब्लिक सेक्रेटरी अरुण छिब्बर ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है और उन्होंने अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की देखरेख में अपनी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उनके साथ और लोगों के द्वारा भी अपनी पार्टी से नाता जोड़ा गया। इस मौके पर अरुण छिब्बर ने कहा कि अपनी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को अलग अलग नजरिए से नहीं देखती। बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन समिति के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो चुकी है, जिसके चलते श्रीनगर में भी पावर एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स के द्वारा कल बीती रात 12 बजे से हड़ताल का आगाज कर दिया गया है। अपनी हड़ताल के दौरान ये किसी भी तरीके से खराब बिजली ढांचों को ठीक नहीं करेंगे। इन लोगों का कहना है कि उपराज्यपाल को जल्द ही निजीकरण के मुद्दे को खत्म करना होगा, वरना ये हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी। पहलगाम विकास प्राधिकरण और राजस्व के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने लिद्रू पहलगाम में घर बनाकर सरकारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यहां पर घर बना रहे लोगों की ईंटें जब्त कर ली गई थी। यह क्षेत्र पहलगाम विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है और यहां पर लोगों का आज इस खिलाफ गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा कि निर्माण पहलगाम मास्टर प्लान का स्पष्ट उल्लंघन है। इस बीच लिद्रू पहलगाम के निवासियों ने पीडीए के लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि यदि क्षेत्र पीडीए के अंतर्गत आता है तो यहाँ पर कोई कर्मचारी क्षेत्र का दौरा क्यों नहीं करता है और पिछले कई वर्षों से कोई विकास प्रगति नहीं देखी गई है। साथ ही साथ इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर जल निकासी है, रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है और ये लोग कहते हैं कि ये इलाका पीडीए के तहत आता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के चंदीप सिंह ने तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित 9वीं विश्व पैरा ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार रजत पदक जीता। ऐसा कारनामा करने वाले चंदीप प्रदेश के पहले खिलाड़ी है। इसी के चलते आज सिख समुदाय के लोगों के द्वारा चंदीप सिंह को सम्मानित किया गया है और इस मौके पर मौजूद आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह का कहना था कि ये एक गर्व का पल है और हम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अनुरोध करते हैं कि खिलाड़ियों के लिए जॉब की घोषणा की जाए ताकि उन्हें और ज्यादा प्रोत्साहन मिल सके और वो प्रदर्शन बेहतर कर सके। श्रीनगर के राजबाग में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं का कहना था कि जम्मू कश्मीर में जब भी असेंबली इलेक्शंस करवाए जाएंगे, आम आदमी पार्टी के द्वारा इलेक्शंस में भागीदारी ली जाएगी और सवाल उठाया कि जो पार्टीज यह बोल रही हैं कि इलेक्शंस में अगर विजय होते हैं तो 370 को वापस लाएंगे, पर सवाल यह है कि कैसे लाएंगे। जम्मू कश्मीर में जरूरत है डेवलपमेंट की, न कि झूठे वादों की। आज घाटी में जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल फ्रंट के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी को तैयार किया गया है। बताया गया है कि इस पार्टी में वह सब लोग शामिल हैं जिनका किसी भी तरीके से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि लोगों को पेश आ रही मुश्किलों और दिक्कतों को हल करना है। इसके साथ साथ ही इनके द्वारा कहा गया कि जम्मू कश्मीर के 90% लोगों को ड्रग्स, वायलेंस और करप्शन के मुद्दों पर चिंता है और हमारा लक्ष्य है कि इन मुद्दों को जड़ से खत्म किया जाए। स्किम सोरा के एस्पिरेंट्स के द्वारा आज एक प्रदर्शन किया गया और इस दौरान एस्पिरेंट्स का कहना था कि 3 महीने पहले मेरिट लिस्ट को निकाला गया था, परंतु अब तक सिलेक्शन लिस्ट नहीं निकाली गई है और मजबूरन इन्हें प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। इस दौरान उपराज्यपाल में स्किम्स की एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई गई है कि जल्द ही सिलेक्शन लिस्ट को निकाला जाए और इन लोगों को नौकरियां प्रदान की जाएं।
किसान संघ के बैनर तले किसान रामगढ़ में एकत्रित हुए और 3 कृषि विधेयकों को निरस्त करने पर सीमा किसान यूनियनों के साथ सभी भारतीय किसान मजदूरों संघ की सफलता पर बधाई दी है। संघ ने साथ ही साथ मोदी सरकार को भी इसके लिए धन्यवाद किया। इसके अलावा किसानों के द्वारा सामने आ रही दिक्कतों पर भी और साथ ही साथ चर्चा की गई है। इसके निवारण के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की भी। जिला पुंछ के द्रंगली नाला के एक लावारिस लाश मिले जाने पर इलाके में हड़कंप मच गया। इस नाले में वहां के कुछ नागरिकों ने एक मृत लाश को देखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लिया है और जिला पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसे भेजा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अब इस पर जाँच शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल युवा कल्याण सम्मेलन ने एसटी आरक्षण कोटा में पहाड़ी को शामिल करने की संभावनाओं के खिलाफ श्रीनगर की प्रेस एनक्लेव में एक विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से पहाड़ियों की मांग है कि उन्हें कोटा में शामिल किया जा सके, जिसके चलते आज जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत ने जम्मू कश्मीर की विकास के सभी पहलुओं के प्रदर्शन को अहम करार देते हुए सरकार से कहा है कि लोगों के जीवन का स्तर सुधारने के लिए बेहतर कार्य करे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पास लंबित मुद्दों के समाधान के लिए नीति आयोग प्रयास करेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और विभिन्न प्रशासनिक सचिवों के साथ नीति आयोग के सदस्यों ने पिछले 2 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर के विकास में हुई प्रगति की समीक्षा की। सबका साथ सबका विकास नारे के चलते आज अखनूर के मेरा मध्य ब्लॉक की पंचायत बड़ाई में 1.5 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्यों की शुरुआत की गई है। इस मौके पर बीडीसी चेयरपर्सन सुषमा देवी समेत इलाके के सरपंच और पंच मौजूद रहे और उनके द्वारा कहा गया कि जल्द ही इलाके में और भी निर्माण कार्यों की शुरुआत की जाएगी। विजयपुर नगर पालिका चेयरमैन गणेश शर्मा ने आज कस्बे की वार्ड नंबर 5 में 38 लाख की लागत से बनाए जाने वाले नाले का उद्घाटन का काम शुरू किया है। इस अवसर पर चेयरमैन के साथ भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया और चंद्र प्रकाश गंगा मौजूद रहे।